So today I will continue with the journal and then I will also discuss the ledger and trial balance today, right? In the previous lecture on Tuesday, I have discussed and explained the basic journal entries and the concept of classification of accounts, right? Which was uploaded on the YouTube and you all might have viewed it or you at least have some knowledge of basic journal entry, right? Today we will be discussing starting from the basic also, but it would not be detailed one. Basic entries हम डिस्कस करेंगे लेकिन वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है और तुम लोग ने सुना होगा, नहीं तो जाके सुन लेना यूट्यूब चैनल पे, इसका लिंक है तुम्हारे ग्रुप में, राइट? और सब्सक्राइब भी कर देना जिसने नहीं किया, और आईडीएस और जीमेल दोनों आईडी से सब्सक्राइब कर सकते हो. एज मिनिमम वी नीड 1000 सब्सक्राइबर्स, राइट? And also 4000 viewing hours, then only we can earn from YouTube. YouTube का रूल है 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉचिंग आवर्स. ठीक है, तो अभी तो बहुत कम है, 380 समथिंग है. I don't know why everyone is not subscribing, but those who can share and subscribe from all the email IDs, so it should support me. And we will start with journal entries, right? Journal entry में पहले किसी को कुछ पूछना है, डाउट है, प्रीवियस लेक्चर देखा है या किसी ने कुछ प्रैक्टिस किया था कल, एनी क्वेश्चन आई विल टेक दैट फर्स्ट, और शेयर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन. और किसी को ये साल जो भी क्वेश्चन सिखाए हैं अगर उसके भी डिस्कस करने हैं तो वो भी तुम लोग ग्रुप में भेज सकते हो, एनी क्वेश्चन ऑफ जर्नल एंट्री. तो आई विल डिस्कस दोस आल्सो लाइव आफ्टर दिस माय सन. ठीक है, clear? And this is the YouTube channel, as everyone knows. Okay, and in on this I have just uploaded your this IBS GPM Sem 1 lectures only yet. I have not uploaded any other lectures yet. So this is for only this your curriculum, that is PGPM Sem 1 of IBS only. So these topics are there in other postgraduate degree also, right? But these are curriculum for you all. So I will be uploading the other Sem 3 and various other college and graduate students lectures also. So this is your the numerical that we will start with, and this sum is of IBS only, that was taught last year from 2-3 years. This is very basic sum जो मैंने परसों पढ़ाया था, बट ये हम वापस डिस्कस करेंगे ताकि सबको एक रिवाइज हो जाए, फिर हम और भी डिस्कस करेंगे. सबको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो पता होना चाहिए अभी तक. जैसे ये है जर्नल इन द बुक्स ऑफ मिस्टर निर्मल, एंड व्हाट इज द फॉर्मेट? डेट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वी आर नंबर, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, देन एलएफ, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, राइट? I have also shared this file number 01, which is the textbook of FYJC, जिसमें बहुत सारे सॉल्ट सम है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें से मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया भी था थोड़ा, और बोला था कि ये सम भी तुम लोग देख लेना, राइट? और इसमें जीएसटी वाले सम छोड़ देना, जो भी ये जीएसटी वाली जर्नल एंट्री है वो छोड़ देना, राइट? तो वी हैव डिस्कस फ्रॉम दिस, उसमें तो ये फॉर्मेट है तुम्हारा जर्नल एंट्री का, राइट? है ना? सो दिस ऑल यू शुड नो. Now first we will discuss with this sum. Because this is the question. Here Mr. Nirmal has the following transactions in the month of April. Write journal entries for the transactions. 10th April commenced business with a capital of 1 lakh. Business start किया 1 lakh capital से. तो इसमें क्या हो रहा है? बिजनेस में पैसा आ रहा है 1 lakh, और जो प्रोप्राइटर है वो गिवर है. प्रोप्राइटर इज ब्रिंगिंग द मनी. तो कैश तो रियल अकाउंट है, एंड व्हेनेवर कैश कम्स इन, कैश अकाउंट इज डेबिटेड, और कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में हम क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो द प्रोप्राइटर इज द गिवर, तो कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, राइट? कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो जर्नल एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट April 10, cash account DR debit to capital account, and you will write the amount 1 lakh in the debit column,
and 1 lakh in front of the capital line in the credit column. तो ये जर्नल एंट्री कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा इंडेंटेड होना चाहिए. जो हम टू लिखते हैं ना, वो थोड़ा जगह छोड़ के ही लिखना है, ठीक है. और ये सेम इधर भी लिखा हुआ है मैंने, तो वहां अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ अमाउंट 1,20,000 है. दिस इज ऑल्सो द सेम न्यूमेरिकल, ओनली द अमाउंट इज डिफरेंट. तो कैश अकाउंट डेबिट to capital account, here the amount is 1,20,000, so I have written 1,20,000. In the LF, ledger folio, folio means page number, you don't have to write anything, right? तो ये फॉर्मेट पता होना चाहिए. इसके बाद इसके नीचे नरेशन लिखते हैं, नरेशन ब्रैकेट. मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था नरेशन क्या है, जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्री. जैसे कि इधर Bean started business with cash, goods and completion. तो Bean business started with cash. बस इतना लिखोगे, जो क्वेश्चन में दिया है वही हमें लिखना है. इधर बहुत बड़ा लिखा है, इतना बड़ा भी लिखने की जरूरत नहीं है. तो you have to just write from here only. Bean business started, commence means started with cash. या Bean business started. तो narration भी लिखना है, right? ये एंट्री सबको क्लियर है. दिस एंट्री narration. Already in this textbook, all the narrations have been already written. This is file number 01. I will share all these files again today. If any new one have joined, so you all should download and keep these files. There are total 7 files till now, right? Which I will share again today after the lecture. So this is clear. ये वाला clear है ना? Commence business with a capital. तो entry क्या आएगा? Cash account debit to capital. Clear है? Then what is the second? यहाँ पे purchase goods from Viru. Purchase goods from Viru. कौन बताएगा एंट्री किसको आता है? Purchase goods from Viru. Purchase sales का तो मैंने सब परसों सिखा दिया था, राइट? Anyone? यस, परचेस अकाउंट डेबिट में रहेगा. हाँ, और परचेस किया वीरू से तो क्या आएगा? क्रेडिट में क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट. व्हेनेवर वी परचेज गुड्स, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होगा. क्रेडिट क्या होगा? वीरूज अकाउंट. वीरू, क्योंकि कैश नहीं दिया है, राइट है ना. तो इसका जनरल एंट्री क्या रहेगा? ये परचेज अकाउंट डेबिट टू वीरू अकाउंट, राइट. दिस विल बी द जनरल एंट्री दैट इज ऑन 11. परचेज गुड फ्रॉम वीरू. क्लियर है ना? देन थर्ड क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश. तो whenever we purchase goods ना, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होता है. तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, बट यहाँ पे कैश दे रहे हैं. वीरू से खरीदा और कैश नहीं दिया था तो हमने वीरू को क्रेडिट किया. बट हियर वी आर गिविंग कैश, कैश के बदले खरीदा. तो कैश कभी भी बाहर जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है. कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट होता है. और गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट ही डेबिट होगा, right? So what you will write here is purchase account debit to cash account 15,000. तो गुड्स का तो ये सिंपल एंट्री है जो परसों मैंने बहुत डिटेल में समझाया था. तो ये तो सबको होप क्लियर है, फिक्स है कि गुड्स खरीदा तो परचेज के अलावा कोई भी अकाउंट डेबिट नहीं होगा. क्रेडिट में दो ही पॉसिबिलिटी है, अगर कैश दे दिया तो कैश अकाउंट, और कैश वर्ड नहीं है, नाम दिया है तो फिर वो नाम. और कैश और नाम दोनों है, जैसे कि नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम अभिराम फॉर कैश. ये भी मैंने उस दिन बताया था, नाम और कैश दोनों है. तो क्रेडिट में क्या आएगा? कैश आएगा कि नाम आएगा? कोई बताओ. Sorry, sir. Can you repeat the question? This I am discussing this question. 14 April 14. Purchase goods Purchase from goods. Aviram for cash. Cash item. Cash item. कैश Cash आएगा. is mentioned. Cash item. तो यस, कैश वर्ड है तो क्रेडिट में कैश आएगा. तो नाम और कैश दोनों है तो क्रेडिट में कैश. सिर्फ नाम है इधर जैसे था 11th में, तो फिर क्रेडिट में वीरू. सिर्फ कैश है तो कैश, और कैश वर्ड भी नहीं है और नाम वर्ड भी, कैश भी नहीं है और नाम भी नहीं है तो भी कैश आएगा.
तो बस ये रूल्स याद रखने, यानी अगर खरीदा तो गुड्स खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा। इफ वी परचेज गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट, अगर कैश वर्ड है तो कैश, सिर्फ नाम है तो वो नाम, कैश और नाम दोनों है तो कैश, कैश और नाम दोनों नहीं है तो भी कैश। तो नाम कब आएगा? जब सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम है तभी नाम आएगा, बाकी सब केसेस में कैश क्रेडिट होगा। फिर जैसे कि ये दिया है, व्हाट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट 16 अप्रैल, तो इसमें क्या आएगा एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट Sham. टू श्याम, बिकॉज उसमें कैश वर्ड है ही नहीं। तो ये परचेज का एंट्री आना चाहिए। और इसका नरेशन क्या लिखोगे तुम लोग? बीन गुड्स परचेज फ्रॉम वीरू, बीन गुड्स परचेज फॉर कैश, बीन गुड्स परचेज फॉर कैश, बीन गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, बस। राइट, वो नरेशन के लिए ये फाइल 0 नंबर 01 रेफर करना, इसमें सब मिल जाएंगे। इसमें भी बहुत बड़ा बड़ा है, तुम लोग एकदम छोटा छोटा लिख सकते हो जैसे मैंने बोला। स्टेटमेंट में से ही लिखना है, जो क्वेश्चन है उसमें से हमें नरेशन लिखना है। राइट, तो यहाँ तक क्लियर है? ये जो मैंने 5 एंट्री एक्सप्लेन की, राइट, जो मैंने कलर चेंज किया, यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो ग्रीन वाली है ना, ये क्या है? ये सब सेल्स की एंट्री है, सेल्स की। देखोगे तो सोल्ड गुड्स टू तरुण, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू उत्सव फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू प्रणव ऑन क्रेडिट। ऑल दिस एंट्रीज आर ऑफ सेल्स। तो जब भी गुड्स बेचते हैं तो क्रेडिट में सेल्स आएगा हमेशा, राइट? तो दिस आर द एंट्री। तो व्हेनेवर वी सेल गुड्स तो क्रेडिट में क्या आएगा? सेल्स, सेल्स विल बी क्रेडिटेड। अब अगर सिर्फ नाम है, जैसे कि इधर नाम है सोल्ड गुड्स वर्थ 15,000 टू तरुण, तो एंट्री क्या आएगा? तरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इधर डीआर लॉ लिखते हैं, उसको हम रीड ऐसे करते हैं, तरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 15,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू तरुण, बीइंग गुड्स सोल्ड टू तरुण। फिर क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर सोल्ड गुड्स फॉर कैश है तो हम क्या करेंगे? अभी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स गुड्स बेचा तो ऑलवेज टू सेल्स अकाउंट तो आएगा ही। डेबिट में नाम आएगा या कैश आएगा वो डिपेंड करता है कि वहां पे कैश वर्ड दिया है या नहीं दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 28 अप्रैल का तुम लोग बताओ। 28 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू उत्सव फॉर कैश, क्या एंट्री आएगा? Cash account debit to sales. कैश, क्योंकि कैश वर्ड है तो क्रेडिट तो सेल्स ही होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। Then next who want to try? Sold goods to Pranav on credit 17,000. बोलो क्या आएगा? Pranav account debit to sales. Pranav account to sales account. Yes, Pranav account debit to sales. Right. तो पहले तो ये एंट्री सबको क्लियर है या नहीं है? गुड्स परचेज गुड्स सेल्स का एवरीवन इज क्लियर ना? ये तो बेसिक एंट्री सबको क्लियर है, राइट? एवरीवन इज क्लियर। Yes, sir. अब देखो आगे की एंट्री। तो अब ये क्या है? ये जो दो है ना, ये क्या है? रिटर्न गुड्स, रिटर्न गुड्स टू वीरू। Sir, am I audible? क्या बोल रहे हो? किसी का चालू है क्या? म्यूट है तो म्यूट कर दो। और एनीवन डाउट यू आर आस्किंग? Yes, sir, I was having a doubt. That's why I was unmuting my mic. क्या डाउट Am है? I Yes, audible right now? Yes, Yes. sir. Actually, अगर हम देखें, जैसे अभी आपने परचेज और सेल्स अकाउंट का भी आपने डिस्क्राइब करा है, and this is my first lecture, so I've been confused about this thing. Like purchase अगर हम कुछ कर रहे हैं, that means we are buying stuffs for us. तो उसमें तो पैसा जा रहा है ना अपने अकाउंट से, तो वो तो क्रेडिट होना चाहिए। बट अभी आपने परचेज अकाउंट को नहीं, तो डेबिट परचेज में तो कैश तो क्रेडिट ही है ना, पैसा जा रहा है, गुड्स आ रहा है ना, गुड्स को परचेज अकाउंट बोलते हैं। जो आ Sorry, रहा है sir. उसको डेबिट किया, हाँ। कैश आ रहा है तो कैश को तो क्रेडिट ही कर रहे हैं, राइट? बट सर परचेज में तो हमारे अकाउंट में अगर हम कुछ परचेज कर रहे तो वो तो हमारे अकाउंट से डेबिट हो रहा है ना।
परचेज तो अकाउंट का मतलब क्या होता है? गुड्स, गुड्स तुम क्या खरीद रहे हो? गुड्स खरीद रहे हो, ये बिजनेस है ना हमारा। तो समझो हमारा जो भी चीज का बिजनेस है वो हम खरीद रहे हैं, तो वो तो हमारे पास आ रहा है ना, जो चीज खरीदी यस सर। आ रहा है और कैश जा रहा है, राइट? एक चीज आ हाँ रही है, एक हाँ चीज जा रही है ना। तुम मोबाइल खरीदोगे तो मोबाइल इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट, राइट? तो सर। मोबाइल यस अकाउंट तो डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा, राइट? यस सर। तो यहाँ पे ये परचेज अकाउंट रिप्रेजेंट्स द गुड्स अकाउंट। परचेज ओके, अकाउंट द गुड्स दैट वी आर रिप्रेजेंट बाइंग करता फॉर है द गुड्स, बिजनेस, तो राइट? गुड्स आर कमिंग इन, दैट्स व्हाई हम उसको डेबिट कर रहे हैं। और एक और रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो वो हमारा खर्चा है, इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं, राइट? ओके सर। और कैश जा रहे हैं तो कैश क्रेडिट। इसमें कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, लॉजिक तो मैंने बताया। और तुम YouTube पे परसों वाला लेक्चर भी सुनना, YouTube का लिंक है ना, तुम ग्रुप पे हो ना यस सर, यस व्हाट्सएप गॉट इट। यस सर है। पे, तो वहां पे जाके परसों का लेक्चर सुनना। परसों मैंने सब क्लासिफिकेशन और गोल्डन रूल्स और डिटेल में ये सब बताया ऑलरेडी, राइट? बट एक चीज खाली आप ही याद रखो, सब लोग जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, कि अगर गुड्स खरीदा ना, कुछ तुम्हें लॉजिक नहीं भी पता है, तो परचेज अकाउंट ही डेबिट होगा ऑलवेज, कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। क्रेडिट क्या होगा? अगर कैश वर्ड है तो कैश, और कैश वर्ड नहीं है और नाम है तो नाम। कैश और नाम दोनों वर्ड है तो फिर कैश होगा, राइट? क्लियर? यस सर। बस। और सेल्स के लिए भी वही रूल है, अगर गुड्स बेचा है तो सेल्स क्रेडिट होना फिक्स है, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। क्रेडिट में कुछ और आएगा ही नहीं। डेबिट क्या होगा? अगर नाम है तो नाम, कैश वर्ड है तो कैश। ओके क्लियर? सर, गॉट इट। यस सर। सो नाउ दिस इज 22nd एंड 23rd। ये क्या है? रिटर्न गुड्स टू वीरू, यानी वीरू से हमने खरीदा था 11th को, उसको हमने वापस कर दिया। खरीदा हुआ गुड्स वापस करते हैं, उसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। और उसका एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। बट वी विल यूज द सिंपल नेम परचेज रिटर्न, but you should be aware of the other word that is return outward. हम यूज सिंपल वर्ड करेंगे परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ वापस किया तो परचेज रिटर्न, दैट इज सिंपल। रिटर्न आउटवर्ड सिर्फ तुम लोगों को याद रखना है कि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, बस, ठीक है? तो परचेज को हम क्या करते हैं? हमेशा डेबिट करते हैं। परचेज को अगर हम हमेशा डेबिट करते हैं तो एक चीज तुम लोग याद रखो, परचेज रिटर्न उसका उल्टा है, तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट ही होगा। परचेज रिटर्न विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड बिकॉज द गुड्स आर गोइंग आउट। जो गुड्स हमने खरीदा था वो जा रहा है बाहर, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? जिसको रिटर्न किया वो नाम है, वीरू को रिटर्न किया तो वीरू अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री है यहाँ पे, वीरू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 3000। तो एक सिंपल लॉजिक है, अगर परचेज को हम डेबिट करते हैं, परचेज रिटर्न मतलब उसका उल्टा मीनिंग होता है, तो उसको क्रेडिट करेंगे, और जिसको रिटर्न किया उसको डेबिट करेंगे। अब सेम कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग सेल्स रिटर्न पे अप्लाई करो, कि हमने किसी को बेचा था और उसने हमें वापस दिया, सेल्स क्रेडिट होता है हमेशा, तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगा? डेबिट। डेबिट, क्योंकि वो उल्टा है ना। सेल्स और सेल्स रिटर्न बोथ आर अपोजिट। तो इफ सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड, सेल्स रिटर्न विल ऑलवेज डेबिटेड। तो दिनेश ने तुम्हें गुड्स वापस किया, तो सेल्स रिटर्न तो डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? हमने वीरू को गुड्स वापस किया तो वीरू अकाउंट डेबिट हुआ। दिनेश ने सेल्स रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न तो डेबिट, तो क्रेडिट, टेल मी, क्रेडिट जिसने रिटर्न किया, दिनेश ने रिटर्न किया तो टू दिनेश अकाउंट।
तो यहाँ पे तुम लोग बताओ, अभी यहाँ है गुड्स रिटर्न फ्रॉम तरुण। तरुण को हमने बेचा था 17 को, उसने रिटर्न किया, तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी? Sales return account debited to तिला रेखाला बरं नाही वाटत अजून? जो नाम है किसने वापस किया? तो तरुण ना, यहाँ पे नाम है तरुण, तो सेल्स रिटर्न टू तरुण। क्लियर है क्या ये सबको? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्लियर है, समझ में आ रहा है? परचेज सेल्स, फिर बिजनेस स्टार्टेड, उसकी एंट्री, परचेज सेल्स की एंट्री, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न की एंट्री, ये तो सबसे पहले आनी चाहिए। इसमें कुछ बार बार समझने की जरूरत ही नहीं है, ये फिक्स है। यस, एनी डाउट? yeah. What would be the narration like being goods returned? हाँ, अब परचेज रिटर्न है तो बीन गुड्स रिटर्न टू वीरू, जो यहाँ पे है बीन गुड्स रिटर्न टू वीरू, बीन गुड्स रिटर्न फ्रॉम तरुण। नरेशन के लिए देखो, जो वहां पे वर्ड्स है ना क्वेश्चन में, उसमें से ही कुछ वर्ड लिख सकते हो, मीनिंग सेम होना चाहिए, वर्ड्स के मार्क्स कट नहीं होंगे, छोटा बड़ा लिखने के भी मार्क्स कट नहीं होंगे, लेकिन मीनिंग राइट होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे यहाँ सोल्ड गुड्स है, तुम लिख दोगे सोल्ड फर्नीचर, बीन गुड सोल्ड फर्नीचर, वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे है तो नरेशन के लिए, क्योंकि वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और नरेशन तो क्वेश्चन से ही लिखना है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट। बट यहाँ पे ये वाली फाइल 01 रेफर करो, बहुत सारे सम सॉल्व है इसके अंदर, और प्रैक्टिस के लिए भी है। और जो प्रैक्टिस सम है ना, और विद नरेशन है, इसमें विद नरेशन है सर। देखो, गुड्स परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं? बीन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीन पेड फॉर रेंट, बीन सोल्ड गुड्स। और जो प्रैक्टिस सम्स है, एक्सरसाइज वाले सम्स, उसका सॉल्यूशन भी shala.com पे मिल जाएगा, ये सारे सम का। SYGC अकाउंट्स shala.com ऐसा सर्च करोगे तो ये सब का सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा। लेकिन जीएसटी वाला नहीं लेना है अभी, तुम्हें नहीं है जीएसटी का, तो लोगों को कोई भी डिवीजन में नहीं सिखाया है अभी पीजीपीएम आईपीएस। बाकी सब एंट्री ट्राई कर सकते हो, मुझे भी भेज के डाउट पूछ सकते हो कि मैंने ये ट्राई किया, रॉन्ग है राइट है क्या। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस के लिए भी इस बुक में बहुत सब है, और सॉल्व भी है, तो इजिली यू कैन प्रैक्टिस। और मेरे जो लेक्चर, एक परसों का, एक आज का, और एक लेक्चर और होगा लेजर और ट्रायल बैलेंस सब कंप्लीट करने के लिए, वो 3 लेक्चर पूरा सुन लोगे तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा। राइट? क्लियर? दिस इज क्लियर? अब ये क्या है? 25 अप्रैल, Yes. गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। देखो, गुड्स बाहर जा रहा है ना, गुड्स किसने ले लिया? प्रोप्राइटर, ओनर ने ले लिया। तो एक सिंपल चीज है कि जब भी गुड्स बाहर जाएगा, जब भी गुड्स बाहर जाएगा तो हमें गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। जब हम बेचते हैं ना, तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। व्हेन वी सेल गुड्स, तब भी गुड्स बाहर जा रहा है, बट सेल्स अकाउंट रिप्रेजेंट्स द गुड्स अकाउंट। बट सेल्स के अलावा कोई और रीजन से गुड्स बाहर जा रहा है, क्या रीजन हो सकते हैं? कि प्रोप्राइटर ने ले लिया, आग से जल गया, चोरी हो गया, हमने फ्री सैंपल बांट दिए, और ये चारों मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, जो फाइल नंबर 01 FYJC में है ऑलरेडी। तो क्या याद रखना है कि अगर गुड्स जा रहे हैं ये चारों कंडीशन में, प्रोप्राइटर ने ले लिया गुड्स, आग से जल गया, चोरी हो गया, या फ्री सैंपल हमने बांट दिए, तो चारों में गुड्स तो क्रेडिट होगा, गुड्स तो क्रेडिट होगा। लेकिन फिर अलग अलग पता कैसे चलेगा? अगर प्रोप्राइटर ने लिया तो भी मैं 2 गुड्स लिखूंगा, आग से जल गया तो भी मैं 2 गुड्स लिखूंगा, फ्री सैंपल बांटा तो भी मैं 2 गुड्स लिखूंगा, तो मुझे डिफरेंस कैसे पता चलेगा? इसीलिए हम सिर्फ Narration. नरेशन से तो पता चलेगा, लेकिन इसलिए हम सिर्फ 2 गुड्स नहीं लिखते हैं, जो आगे है वो भी ऐड कर देते हैं। जैसे इधर टेकन बाय प्रोप्राइटर है, तो हम क्या लिखेंगे? इधर
टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। हम क्या लिखेंगे? टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। क्रेडिट का मैं खाली अभी डिस्कस कर रहा हूँ, डेबिट में क्या आएगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आग से जल गया तो हम क्या लिखेंगे? टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अगर चोरी हो गया तो हम लिखेंगे टू गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। अगर हमने फ्री सैंपल बांटा तो हम लिखेंगे टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये क्लियर है? ये चारों क्लियर है? मतलब टू गुड्स तो आएगा, आगे हम वो रीजन भी लिख देते हैं गुड्स के आगे, वो अकाउंट। तो ये भी बहुत सिंपल है ना कि अगर गुड्स जा रहा है ये चार रीजन में से कोई भी रीजन की वजह से, और ये चार ही याद रख, चार के अलावा कुछ और आएगा नहीं अभी तुम लोगों को, तो सिंपल वाले ही आएंगे। तो ये क्लियर है कि गुड्स अकाउंट क्रेडिट होगा और वो रीजन भी गुड्स के आगे लिख दें। अब डेबिट क्या होगा? प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ भी लेता है, अगर गुड्स ले या कैश ले, कुछ भी बिजनेस से निकालता है ओनर या प्रोप्राइटर, तो ऑलवेज ड्रॉइंग अकाउंट इज डेबिटेड। ऑलवेज ऑलवेज ड्रॉइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड। ये मैंने डिस्कस भी किया था अभी नहीं, एकदम फर्स्ट लेक्चर में। अभी देखो अकाउंट्स का ये 4th लेक्चर है, वो डिटेल्स भी मैं ग्रुप में भेजता रहता हूँ। एकदम फर्स्ट लेक्चर में हमने टर्मिनोलॉजीज यूज की थी कि अकाउंट्स में क्या टर्म्स यूज होते हैं, तो जिन्होंने वो नहीं सुना है तो वो भी सुनो। फिर इन्वेंट्री का हमने डिस्कस किया था, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड, वो भी प्रैक्टिस करो जो अकाउंट्स 1 में एंड में है और अकाउंट्स के 2nd लेक्चर में है। अकाउंट्स 3rd में जर्नल है और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, और ये अकाउंट्स का 4th लेक्चर है। तो ड्राइंग्स क्या होता है ये मैंने एकदम फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी चीज या पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस से विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट ही होगा, बिकॉज ड्राइंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट and debit the receiver. Yes, Bodhimanta, any doubt? सर अगर वहां पर सिर्फ लिखा रहता ड्रॉड 1000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज तो फिर क्या होता? तो ड्रॉइंग्स टू कैश, गुड्स वर्ड नहीं होता है ना, यहाँ तो गुड्स लिखा है ना, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। ओके और कुछ नहीं लिखा है मतलब उसने कैश लिया, तो फिर क्रेडिट में कैश आएगा, राइट? इधर ओके, तो ड्राइंग यूज होगा ही, बस वो गुड्स है कि ड्रॉइंग्स कैश तो को डेबिट चेंज? होगा। अगर पर्सनल यूज वर्ड आ गया ना हाँ कि प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी लिया, तो हम्म। ड्रॉइंग्स अकाउंट ही डेबिट होगा और कोई अकाउंट डेबिट हो ही नहीं सकता है। गॉट इट। क्रेडिट क्या होगा? जो उसने लिया, फर्नीचर लिया तो फर्नीचर, कंप्यूटर लिया तो कंप्यूटर, लैपटॉप लिया तो लैपटॉप, गुड्स लिया तो टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, कैश लिया तो टू कैश। बैंक से पैसा निकाला और वो पर्सनल यूज के लिए रख लिया उसने ऑफिस के बैंक अकाउंट से, तो फिर टू बैंक। क्रेडिट चेंज होगा बट पर्सनल यूज में डेबिट हमेशा ड्रॉइंग ही होगा। क्लियर है? और Yes, sir. सिंपल, जो विड्रॉ करेगा वो क्रेडिट, जो भी वो निकालता है बिजनेस। तो बस इतने बेसिक जो भी बोल रहा हूँ ना, बार बार सुनो, आराम से, टाइम है, फॉरवर्ड करके भी यूट्यूब पे तो सुन सकते हो। मैं तो बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ, बोर हो जाओगे। वहां पे तो तुम लोग फटाफट खाली सुन के लर्न करते रहो कि लिखते रहो, सर ने क्या क्या बोला है लिखो, याद करो, उतना ही कॉन्सेप्ट याद रखोगे। वो रूल भी याद नहीं है, गोल्डन रूल, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट भी याद नहीं है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज से भी तुम 10 में से 9 या 8 जर्नल एंट्री करेक्ट कर सकते हो। एकदम ही कोई बहुत ट्विस्टेड वाली ही रॉन्ग जाएगी। तो जिसको बिल्कुल जर्नल एंट्री नहीं आती है वो पहले ये सोचो कि 10 में से मेरे को 8 राइट करना सीखना है पहले, फिर हम 10 के 10 सीखेंगे, राइट? तो ये भी क्लियर है। अब उसके बाद ये तीनों भी ना सेम है, रिलेटेड है। तो मैंने देखो कलर वाइज इसलिए यहाँ रखा है, सेम क्वेश्चन इधर है मेरे पास और इधर भी सॉल्व है वो सेम क्वेश्चन विद नरेशन, बट इधर बहुत बड़ा बड़ा नरेशन है। तुम लोगों को ये ऑन क्रेडिट, वाइड बिल नंबर, डेटेड, ये सब नहीं है ना, इसमें बहुत बड़े बड़े है। ये इधर भी पूरा सॉल्व है,
लेकिन मैंने एक्सेल में इसको इसलिए लिया है कि कलर वहां में चेंज करके तुम लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि ये सोल्ड की है, वो परचेज की थी, ये रिटर्न्स की है, ये प्रोप्राइटर ने लिया, इसमें 4 एंट्री पॉसिबल है। अब ये सब क्या है, ये तीनों में क्या कॉमन चीज है, कोई बताओ मुझे। 26, 27, 28 में क्वेश्चन पढ़ के डू यू फाइंड कि क्या कॉमन है इसमें, मैंने तीनों को सेम कलर क्यों दिया। सर इसमें एसेट्स खरीदा गया है, सब तीनों एसेट्स आ में एसेट खरीदा गया है, लैंड भी एसेट है, मशीनरी भी एसेट है, कंप्यूटर भी एसेट है। मोबाइल, लैंड, कंप्यूटर, कार, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब एसेट है। तो ऊपर तो हमने खरीदा था गुड्स, बट ये गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, बॉट लैंड, लैंड खरीद रहे हैं। तो जब भी गुड्स के अलावा कुछ भी और खरीदेंगे तो हमेशा जो भी खरीद रहे हैं वो अकाउंट डेबिट होगा। गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट होता था, क्रेडिट या तो कैश अकाउंट, और अगर पार्टी का नाम दिया है और कैश वर्ड नहीं है तो वो पार्टी का नाम हम क्रेडिट करते थे। तो क्रेडिट के लिए तो वही रूल है यहाँ पे, लेकिन डेबिट के लिए अगर गुड्स वर्ड नहीं है, कुछ और है, तो हम लैंड खरीदा तो लैंड अकाउंट डेबिट करेंगे, मशीनरी खरीदा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करेंगे, और मोबाइल खरीदा तो मोबाइल अकाउंट डेबिट करेंगे, कार खरीदा तो कार व्हीकल अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर। तो ये भी क्लियर है ना। ये सब अगर मैं अभी पूछूंगा परचेज फर्नीचर तो डेबिट क्या आएगा, परचेज फर्नीचर में Furniture account. फर्नीचर account. yes. कोई भी ऐसी चीज खरीदी गुड्स के अलावा कुछ भी और XYZ, किसी को एसेट का मीनिंग भी नहीं पता है वो भी छोड़ दो, खरीदा, बॉट और परचेज का वर्ड मीनिंग तो पता है कि इसका मतलब होता है खरीदा, और क्या खरीदा वो डेबिट करना है। तो ये तीनों का डेबिट तो समझ गया, फर्स्ट में लैंड डेबिट, 27 में मशीनरी डेबिट, 28 में कंप्यूटर डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, जो गुड्स खरीदा के लिए रूल था, अगर कैश वर्ड है तो कैश, कैश और नाम दोनों है तो भी कैश, कैश और नाम दोनों वर्ड नहीं है तो भी कैश, और सिर्फ नाम है कैश वर्ड नहीं है तो वो नाम। क्रेडिट क्या होगा, क्लियर है ना, या तो कैश होगा या वो नाम होगा। अब पहले वाले में तो नाम भी नहीं है, कैश वर्ड भी नहीं है, तो क्या क्रेडिट होगा, क्या क्रेडिट Cash. होगा, कैश होगा। दूसरे वाले में कैश वर्ड है तो क्या होगा, क्रेडिट, Cash. कैश कैश। तीसरे वाले में बॉट कंप्यूटर Cash. फ्रॉम इंटेल कंप्यूटर्स, क्या आएगा, Cash. कंप्यूटर्स अकाउंट। कैश नहीं आएगा, क्योंकि Computer कैश account वर्ड data to Intel computers. सिर्फ नाम दिया इंटेल कंप्यूटर्स, कैश वर्ड नहीं है। 25,000 अमाउंट तो देंगे ही ना, अमाउंट डजंट मीन कैश, CASH कैश वर्ड होना चाहिए, और अगर नाम दिया है और कैश वर्ड नहीं है तो वो नाम आएगा। तो देखो 25, 26, 27 का, 26, 27, 28 का ये 3 एंट्री है। यहाँ पे कैश वर्ड क्यों नहीं आया वो क्लियर है ना, कि सिर्फ नाम दिया था, कैश वर्ड नहीं था। वो इधर भी है, क्वेश्चन इधर भी पोस्ट किया हुआ है बस। तो ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है ना। Yes. फिर क्या है अभी, ये कैश सेल्स, कैश परचेज, तो ये तो कुछ नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज अकाउंट टू कैश, नॉर्मल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखो क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बॉट फर्नीचर फॉर प्रोप्राइटर रेसिडेंस एंड पेड कैश, इसकी एंट्री बोलो तुम लोग। रॉन्ग राइट चलेगा,
ट्राई करो, कैश पहले तो जा रहा है, तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? Credit. It's sir. कैश इज गोइंग आउट, तो टू कैश अकाउंट, वो तो फिक्स है। खरीदा क्या हमने? Drawing Furniture होगा ना? फर्नीचर खरीदा, तो मिस्टेक क्या हो सकती है यहाँ पे, हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, लेकिन आगे कुछ लिखा है कि प्रोप्राइटर के रेसिडेंस घर के लिए खरीदा, तो वो पर्सनल यूज हो गया, तो इसीलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं होगा, राइट? So drawing to a cash. यस, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट? उसके बाद ये दो मैंने ऐड किया है यहाँ पे तुम लोगों के लिए, क्योंकि ये दो भी आनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला आग से गुड्स जल जाता है, अब उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, उसमें भी ना दो पॉसिबिलिटी है। एक, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, तुम लोग ये क्वेश्चन खाली पढ़ो, और एक को मैंने अलग कलर किया और एक को मैं ब्लू करता हूँ। one is uninsured and another one is insured. Uninsured, एक और insured. ये इम्पोर्टेंट है दोनों, इसकी फिक्स है, ये जर्नल एंट्री बाजू में किया हुआ है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अनइंश्योर्ड गुड्स और इंश्योर्ड गुड्स क्या होता है, इसका मतलब तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ। अनइंश्योर्ड मतलब जो हमारा गुड्स है हमारे फैक्ट्री में, शॉप पे या ऑफिस में, उसका हमने इंश्योरेंस नहीं दिया, यानी चोरी हो गया या आग लग गई तो पूरा लॉस हमारा। और हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, वैसे ही है ना, बिजनेस में गुड्स का इंश्योरेंस होता है, फिर बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता है, हमारी फैक्ट्री का इंश्योरेंस होता है, हम करवा सकते हैं। तो पहला है अनइंश्योर्ड गुड्स, यानी हमने इंश्योरेंस नहीं लिया था, 10,000 का गुड्स जल गया। तो पहले तो मैंने बोला कि अगर गुड्स कोई भी रीजन से बाहर जाता है, जल जाता है, चोरी हो जाता है, प्रोप्राइटर ले लेता है, फ्री सैंपल बांटते हैं, तो क्रेडिट में टू गुड्स और आगे रीजन भी लिख देते। तो हमने क्रेडिट में तो वही लिखा है यहाँ पे, टू गुड्स है ना, और रीजन भी लिख दिया, राइट? टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब डेबिट में अगर गुड्स जल जाता है तो वो पूरा 10,000 हमारा लॉस है, तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट। चोरी हो जाता है तो हम लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। प्रोप्राइटर लेता है तो हम लिखते हैं ड्रॉइंग अकाउंट। और अगर फ्री सैंपल हम बांटेंगे तो हम डेबिट में लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, क्योंकि फ्री सैंपल क्या है, हम अपने गुड्स का एडवर्टाइज करें। तो एडवर्टाइज, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब नॉमिनल अकाउंट है और ये सब हमारा एक्सपेंस एंड लॉसेस है, ये सब हमारे लॉसेस है। और लॉसेस के लिए रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये एंट्री क्लियर है सबको? ये एंट्री क्लियर है? Yes, sir. अब इंश्योर्ड गुड्स सेम है, ये अनइंश्योर्ड था, 10,000 का जल गया, अब भी 10,000 का जला, लेकिन हमने इंश्योरेंस ले लिया था। अब इंश्योरेंस कंपनी ने 7,000 का क्लेम एडमिट किया। क्लेम मिलने में टाइम लगता है, एडमिट किया मतलब उसने अप्रूव किया, अभी मिला नहीं है। 10,000 का गुड्स जल गया, 7,000 कंपनी हमें दे देगी, एडमिट किया। तो देखो क्रेडिट तो कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला है, हमारा गुड्स तो 10,000 का बाहर गया टोटल, तो क्रेडिट तो वही हमने किया है यहाँ पे, राइट? टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000। लेकिन क्योंकि 7,000 कंपनी दे देगी तो हमारा एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 3,000 ही हुआ, राइट? तो देयरफॉर लॉस बाय फायर में 3,000 हम डालेंगे और इंश्योरेंस कंपनी से 7,000 लेना बाकी है, अभी दिया नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 7,000। और बाई चांस वो दे देगी तो कैश अकाउंट, पैसा आ गया, इसने अगर दे दिया तो कैश अकाउंट डेबिट 7,000। बट जनरली जो क्वेश्चन आता है ना उसमें सिर्फ एडमिटेड लिखा रहता है, ऐसे नहीं लिखा रहता है कि रिसीव्ड। एडमिटेड की जगह ऐसा लिखा रहेगा वी रिसीव्ड
7,000 क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी नहीं आएगा, कैश आएगा, या बैंक में पैसा आया तो बैंक आएगा। लॉस 3,000 का ही हुआ, तो लॉस बाय फायर भी आएगा, बट अनइंश्योर्ड में पूरा 10,000 लॉस हो गया था, यहाँ 3,000 ही लॉस हुआ, तो ऐसे जर्नल एंट्री है। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको क्लियर है ना? ये वेरी सर इंपॉर्टेंट। यस, लॉस बाय फायर अकाउंट में तो दैट मींस लॉस हुआ है हमारा, तो वो तो हमारे अकाउंट से मनी बाहर गया है, तो फिर वो तो क्रेडिट होना चाहिए मनी ना, वो नहीं गया, डेबिट गुड्स जल गया, गुड्स जल गया, पैसा हाँ तो नहीं गया बाहर, गुड्स जल गया, वो हमारा लॉस है। तो गुड्स जल गया, वो तो हमने गुड्स को क्रेडिट किया, यस राइट? सर, पैसा Yes. बाहर नहीं जा रहा है, पैसा ना तो जा रहा है ना तो आ रहा है, कैश अकाउंट तो आएगा ही नहीं ना इधर, राइट? तो जो 3,000 का नुकसान हो गया उसको हम नुकसान अकाउंट में डाल रहे हैं, लॉस बाय फायर। हम लिख रहे हैं कि 3,000 का आग से नुकसान हो गया, वो कैश कुछ नहीं गया, गुड्स गया, वो तो क्रेडिट कर दिया, ये लॉस है, लॉस है, जो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो सर यानी अगर ये लॉस भी है तो फिर वो डेबिट क्यों हो रहा है? मतलब लॉस में डेबिट तो ना होता है, वो क्योंकि तो वो नॉमिनल अकाउंट है और रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, मैंने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है ना। नॉमिनल अकाउंट है लॉस और कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस और खर्चा है तो वो डेबिट होता है, कोई भी इनकम और गेन है तो वो क्रेडिट होता है। 3 गोल्डन रूल्स अलग अलग है, क्लियर है? ओके सर। ये परसों वाला सुनो हाँ लेक्चर, तो बहुत क्लियर हो जाएगा जो फर्स्ट टाइम अटेंड करते हैं। परसों वाला लेक्चर डेफिनेटली सुनो, बहुत क्लियर हो जाएगा, ओके? बिकॉज वो क्लासिफिकेशन का जो मैंने नॉलेज दिया ना, वो पहले पता होना चाहिए, और जो 3 गोल्डन रूल्स है वो पहले पता होने चाहिए, देन इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्लियर? तो जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्री, तो मे बी आज के लेक्चर में उतना नहीं होगा, अगर जब तक उन्होंने परसों वाला लेक्चर नहीं देखा है तो। और अभी भी जो समझ रहे हैं वो तो समझो, परसों वाला लेक्चर देख के फिर आज वाला लेक्चर वापस देखना तो और क्लियर हो जाए। तो ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी। उसके बाद मैं सीधा आ जाता हूँ थोड़ा और ये वाले एंट्रीज, ये एक सम डिस्कस करता हूँ, फिर मुझे लेजर भी टाइम बचेगा तो आज सिखाना है। एक लेक्चर में और रखने वाला हूँ जिसमें लेजर और ट्रायल बैलेंस कंटिन्यू करेंगे, आज जितना होगा उतना, बट बेसिक लेजर आज मुझे सिखाना। बस एक सम में और जर्नल एंट्री का डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद जिसको भी डाउट है कॉलेज वाले कोई सम में, पास्ट पेपर्स तो हम एग्जाम के पहले करेंगे, जो भी पास्ट पेपर्स में आया है वो तो मैं रिवीजन लेक्चर्स में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये सब में और भी बहुत कुछ है, ट्रेड डिस्काउंट, ये वो हार्ड वाले एंट्रीज है ना। और यहाँ लिखा है डू राइट नरेशन अंडर एवरी जर्नल। अब ये वाला डिस्कस करते हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। पहले मैं ये पूरा सॉल्यूशन हाईलाइट कर देता हूँ। सर यस, एग्जाम्स में ये जीएसटी और ये सब का भी आएगा? नहीं कॉलेज में तो सिखाते नहीं है, लास्ट ईयर तक तो नहीं सिखाया था। इसमें जीएसटी का दही है, ये एक्सेल फाइल में, वो टेक्स्ट बुक में है जीएसटी का, तो वो मैंने ऑलरेडी बोला ये टैक्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये वाला तो आएगा ही ना? डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट आ सकता है, ये सिखाएंगे, ये आईबीएस का ही सम है, ठीक है? ओके। और तुम लोग इस साल की सम शेयर करो ना, तो मुझे नॉलेज आएगा किस टाइप के सिखाए हैं, है ना? अभी हमारे वो लीफो फीफो खत्म हुआ है और वो चालू हुआ है डेप्रिसिएशन। तो जर्नल सिखाया ही नहीं है। जर्नल मैम ने इंडक्शंस के टाइम पे मतलब फर्स्ट लेक्चर में सिखा था, क्योंकि नॉर्मल जर्नल नहीं है, वो मॉडर्न अप्रोच है ना, जिसमें कैलकुलेशंस होता है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। बट वो पोर्शन में है क्या? अभी सिलेबस में क्या आएगा सीईसी में वो मुझे बताओ, और फिर मिड सेम में। ओके ओके ठीक है, मैं आपको बता डिवीजन तो मैंने नहीं सिखाया है, बाकी डिविजन्स भी कंफर्म करो, बाकी डिवीजन में भी हुआ रहेगा ना। बाकी लोग बताओ कुछ क्या हुआ है, कि नहीं बैठे हो लेक्चर? सेम सर, हमें भी पहले
ये फीफो लीफो स्टार्ट कर दिया एंड डेप्रिसिएशन। जर्नल एंट्रीज तो वो बेसिक वाला इंडक्शन में बता दिया, वो बता दिया। अभी मैम इज लाइक कि नहीं, अभी जर्नल एंट्रीज तो डायरेक्ट ही एडवांस वाला ही करेंगे, बेसिक वाला तो आप लोग ने इंडक्शन में कर लिया। मतलब है ना, लेकिन एंट्री फिर मुझे भी डेप्रिसिएशन भी स्टार्ट करना पड़ेगा, वो भी सीईसी में है क्या? यस सर। तो फिर वो तो टाइम नहीं मिलेगा, अगर हम जर्नल में ज्यादा टाइम पास करेंगे तो ठीक है, फटाफट ये करते हैं। तो मुझे आज ही लेजर भी आज ही सिखाना पड़ेगा, तो मैं डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर सकता हूँ जल्दी। सर डेप्रिसिएशन है या नहीं है सीएससी में वो डाउट है। हाँ वो और नहीं होगा, शायद वो मिड सेम में होएगा, तो तब तक तो हो जाएगा, राइट? सर हमारे इसमें है डिप्रिसिएशन सीसी वन में। और मैं देखता हूँ मेरे पास लास्ट ईयर का, क्योंकि सर लास्ट ईयर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन में बहुत वो खाली रेट और डेप्रिसिएशन अमाउंट यही है बस उस पे, मतलब ये यहाँ तक हमें सिखाया गया है। हाँ वो और अभी पूरा नहीं सीखा। तो ठीक वो है, धीरे धीरे करके बिल्डअप कर रहे हैं सीधा फाइनल अकाउंट्स के लिए, मतलब लास्ट में सीधा फाइनल अकाउंट्स होगा तो ये सब टॉपिक्स इंटरलिंक होंगी ना, तो इसकी वजह से मैम नहीं, अब डेप्रिसिएशन इज नॉट लिंक्ड विद एनीथिंग। जर्नल एंट्री और फाइनल सब अलग ही है, खाली जर्नल लेजर लिंक्ड है। फीफो लिफो अलग है, फाइनल अकाउंट्स अलग है, और डेप्रिसिएशन अलग है। इंडिविजुअल तुम लोग देख के सीख सकते हो मेरे टॉपिक के लेक्चर्स, राइट? दे आर नॉट लिंक्ड। अब ये वाला हम करते हैं फटाफट, चलो कोई नहीं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, फिक्स्ड एसेट 2 लाख 50, स्टॉक 75,000। ठीक है, जर्नल का आज लास्ट लेक्चर ही है, लेजर भी मैं आज ही सिखा दूंगा ताकि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के बाद फिर डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर सकूं। एनी डाउट तो मुझे डीएम करो, कॉल भी कर सकते हो। कॉल इफ आई एम फ्री तो पिकअप कर लूंगा, बट डीएम आई विल रिप्लाई एज द अर्लीस्ट। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख 50, स्टॉक 75। ये भी वही है, बिजनेस स्टार्ट किया बस 3 चीजों से। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होता ही है, कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही, राइट? और ये तीनों का टोटल कितना है, इतना वो लाया, कैश लाया, फिक्स्ड एसेट लाया, स्टॉक लाया, जो भी लाया ना वो सब डेबिट होगा। वॉट एवर द प्रोप्राइटर इज ब्रिंगिंग, दैट ऑल विल बी डेबिटेड, और इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन तो वही, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फिक्स्ड एसेट्स एंड स्टॉक। तो ऐसे 3 डेबिट और 1 क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि वो 3 चीज लेके बिजनेस स्टार्ट करता है। सिर्फ कैश लाता है तो हम लिखते हैं कैश टू कैपिटल। कैश और स्टॉक लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फर्नीचर लाएगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो जो भी वो बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त ला रहा है वो सब डेबिट होगा, और उसका टोटल टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए। तो ये बेसिक एंट्री है, राइट? क्लियर है ना ये तो सबको? देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन? यस, एनी डाउट? किसी को डाउट है? Then the next one is opened a bank account with Bank of Baroda and deposited rupees 95,000। बैंक अकाउंट ओपन किया और उसमें 95,000 डिपॉजिट किया। तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा नाम है, तो बैंक को पैसा मिल रहा है तो डेबिट द रिसीवर। और हमने कैश बैंक में भरा तो कैश जा रहा है, राइट? कैश इज गोइंग आउट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट या बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश, राइट? क्लियर? क्लियर है ना ये भी सबको? यहाँ तक क्लियर? Yes. जस्ट अ सेकेंड ना, मेरे माउस की बैटरी खत्म हो गई है, वायरलेस माउस। जस्ट अ सेकेंड।
So next is what? Took a loan from Bank of Baroda of rupees 10 lakh. बैंक से हमने लोन लिया, ये न्यू है, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। हमने लोन लिया, बैंक से लोन लेते हैं ना, तो बैंक हमें कैश नहीं देती है, हमारा जो अकाउंट है ना उसमें ही बैंक हमारा पैसा देती है, राइट। तो 10 लाख हमारे पास आ गया, राइट, 10 लाख हमारे बैंक में आया, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा। और लोन लिया तो लोन अकाउंट क्रेडिट होता है, और लोन अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, और क्रेडिट द गिवर। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? जब भी हम लोन लेंगे तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा या लोन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर दिनेश से लोन लोगे तो टू दिनेश लोन अकाउंट या टू लोन फ्रॉम दिनेश अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो। क्योंकि टू लोन लिखेंगे तो किससे लोन लिया वो पता नहीं चलता है। अगर मैंने 2 जन से लोन लिया, राइट, है ना, शिखा से भी लिया, खुशी से भी लिया, तो मैं टू खुशी लोन अकाउंट, टू शिखा लोन अकाउंट या टू लोन फ्रॉम शिखा, टू लोन फ्रॉम खुशी लिख सकता हूँ। तो आगे वो नाम भी लिखना है, लेकिन लोन जब भी लेंगे तो लोन अकाउंट क्रेडिट होगा, और बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश में लोन ले रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, राइट। क्लियर है ये भी? दिस इज ऑल्सो क्लियर। देन सोल्ड गुड्स टू विकास, ये तो तुम लोगों को आना चाहिए। गुड्स सोल्ड का तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बताओ तुम लोग। सोल्ड गुड्स टू विकास, who will tell? विकास टू विकास, राइट, विकास टू सेल्स। yes, 18,000, right? Then an amount, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यू है, तो इसमें ना काफी न्यू मैंने ऐड किया है। और फिर पेपर्स, फास्ट पेपर्स, इतना इनफ है यार जो तुम लोगों के कॉलेज में सिखाएंगे। तो एन अमाउंट ऑफ रुपीज, और जिसको बहुत टाइम है तो वो FIDC की टेक्स्ट बुक, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3,500 ड्यू फ्रॉम विकास टर्न बैड। इसका मतलब क्या होता है कि विकास से हमें 3,500 लेना था, वो बैड हो गया। बैड का मतलब बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मीनिंग मैंने एकदम फर्स्ट लेक्चर में बताया था, या किसी को ऐसे भी पता होगा कॉमर्स स्टूडेंट्स को। व्हाट इज बैड डेब्ट्स? व्हाट इज बैड डेब्ट्स? एनीवन? नहीं पता है कि पता है? जिसने पैसा Debts खा that is लिया not वो। returned. that can't be returned हाँ, because the amount which cannot be recovered, जो डूब गया। यानी विकास से 3,500 लेना था, बट वो अभी नहीं मिलने वाला है, हमें डूब गया है पैसा। तो क्या आएगा? जिससे भी पैसा लेना था ना उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जिससे भी लेना था, सॉरी, उसको क्रेडिट करेंगे, और बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब भी पैसा डूब जाएगा, अनरिकवरेबल अमाउंट है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट हमेशा डेबिट ही होगा। बैड डेब्ट्स अकाउंट हम क्रेडिट नहीं कर सकते। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्रेडिट होता है, लेकिन बैड डेब्ट्स अकाउंट जब भी पैसा डूबेगा तो बैड डेब्ट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, और जिससे भी पैसा लेना बाकी था वो अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू विकास। This will be nominal account, ना? Yes, bad debt account is a nominal account, और क्योंकि वो हमारा नुकसान है, लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, राइट। और विकास पर्सनल है, तो तुम लोग बोलोगे सर पर्सनल को क्रेडिट तो करते हैं, क्रेडिट द गिवर, बट उसने तो पैसा दिया नहीं है, बट उससे मिलने नहीं वाला है ना, हमने उसको डाल दिया, बैड डेब्ट्स में डाल दिया, अब उससे लेना बाकी नहीं है, जीरो करना है। तो इसलिए हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि वो दे दिया उसको, बट दिया नहीं है। देता तो हम कैश अकाउंट डेबिट करते, बट जब बैड डेब्ट्स में डाल रहे हैं मतलब हमने उसको डाल दिया कि अब मिलने ही नहीं वाला है, तो मिल चुका है और हमने लॉस में उसको डाल दिया, ठीक है। देन 8 जनवरी भी तुम लोगों को आना चाहिए, परचेज वाला है ये भी। रॉन्ग राइट चलेगा? परचेज गुड्स वर्थ 6,000 एंड पेड अमाउंट बाय चेक। Purchase to bank. परचेज टू बैंक। हाँ, क्योंकि यहाँ चेक वर्ड है, और चेक वर्ड नहीं होता तो कैश आता है, राइट। और गुड्स खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, ये तो तुम लोगों को पता ही है। तो परचेज टू बैंक 6,000। नरेशन बीन गुड्स परचेज बाय चेक, या बीन गुड्स परचेज भी लिखो। नरेशन देखो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है ना, बट
वो तो सबको ऐसे ही याद आता है, वो तो सिंपल है, क्वेश्चन में से ही लिखना है। बीइंग वर्ड से स्टार्ट करना है, उसके लिए 01 रेफर करना है, तो वो तो आ जाएगा ना। नरेशन में किसी को डाउट नहीं आएगा ना, क्योंकि मैंने नहीं लिखा है तो ये भूल मत जाना, इसलिए मैंने यहाँ नोट लिखा है कैपिटल में कि डू राइट नरेशन अंडर एवरी जर्नल एंट्री। अब ये हमारा हो गया यहाँ पे 6000। देन 11 परचेज गुड्स वर्थ 60,000 एट 10% TD and 5% CD फ्रॉम विनिट ट्रेडर्स। TD का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट, CD का मतलब होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट बुक्स। जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो अब ये जो 11 जैन वाली एंट्री है, इसका हमेशा वर्किंग करने का। वर्किंग देखो फिक्स है, ये इतना, ये तो डेट लिखा है मैंने पहले। परचेज कितने का था गुड्स, यहाँ पे दिया हुआ है 60,000, तो परचेज के सामने मैंने 60,000 लिखा है, उसको मैंने रेड कलर टेक्स्ट को मार्क किया है, क्योंकि वो 60,000 हमारे जर्नल एंट्री में आएगा ही नहीं। उसके बाद क्या दिया है, 10% TD, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा लेस ही होता है, ये तो सबको पता है, डिस्काउंट हम ऐड नहीं करेंगे। तो 60,000 का 10% तो सबको आता है निकालने, 6,000। 60 में से 6 माइनस किया 54,000। तो ये जो है 60,000 और 6,000, ये कहीं पे भी आएगा ही नहीं हमारे जर्नल एंट्री में। वी विल इग्नोर दिस टू अमाउंट। परचेस अकाउंट हम डेबिट करेंगे क्योंकि गुड्स खरीदा है, तो परचेस अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट आ रहा है, ये परचेस अकाउंट में आएगा। यानी परचेस अकाउंट में क्या आएगा, दिस 54,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो आता है, that you have to always take in purchase account और sales account। 5% अब CD भी है, आगे लिखा है, कैश डिस्काउंट भी है, तो अब हमें CD भी लेस करना है, लेकिन 5% किसका निकालेंगे, 54,000 का, नॉट 60,000 का। तो 54,000 का 5% होता है 2,700। अब वो भी माइनस करेंगे, फिर बचेगा 51,300। अब जब भी परचेस किया और उस वक्त जो भी कैश डिस्काउंट है, वो हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाते हैं, उसमें डालेंगे। और अगर पैसा दे दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, फ्रॉम विनिट ट्रेडर्स एंड अमाउंट पेड बाय चेक, तो इसलिए बैंक अकाउंट। कैश है तो कैश अकाउंट, और अगर कैश और बैंक कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है, तो फिर टू विनिट ट्रेडर्स भी आ सकता है, टू विनिट ट्रेडर भी आ सकता है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसी बनेगी, यहाँ पे पहले देखो। परचेस अकाउंट में क्या आएगा, ये जो TD लेस करके अमाउंट आता है वो परचेस में आएगा। TD और जो ओरिजिनल परचेस है TD के पहले का, वो दोनों अमाउंट कहीं भी नहीं आएगा। उसका वर्किंग नोट यहाँ लिखा है, रेफर वर्किंग नोट, यहाँ वर्किंग किया है। टू बैंक, जो हम पे कर रहे हैं, बैंक की जगह पे कैश में पे किया तो टू कैश आएगा, और कैश और बैंक वर्ड ही नहीं है, सिर्फ नाम है, तो वो नाम आएगा। डिस्काउंट में डिस्काउंट आएगा, तुम डिस्काउंट रिसीव लिखो या सिर्फ टू डिस्काउंट लिखोगे तो भी चलेगा। टू डिस्काउंट रिसीव्ड और ओनली टू डिस्काउंट इज ऑल्सो फाइन। द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 54 एंड ऑल्सो द डेबिट साइड इज 54, वो दोनों सेम होना चाहिए। ये भी क्लियर है सबको, ये भी क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सो दिस इज ऑल्सो न्यू डेट आई एम टीचिंग फर्स्ट टाइम। पहले देखो जो मैंने सिखाए उतने सम सीख लो, फिर सीईसी या मिडसेम के पहले हम और एडवांस एंट्री सीख सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक्स आता है क्या। नेक्स्ट इज सेल्स। वैसे सोल्ड गुड्स वर्थ 75,000 टू अमित एट 8% TD, नाम है, यहाँ पे नाम है, कैश वर्ड नहीं है, तो एंट्री क्या आएगी, अमाउंट मत बोलो, एंट्री क्या आएगी, ये तो तुम लोगों को आता है। Amit to sales. अमिट टू सेल्स विल बी द एंट्री, क्योंकि CD तो है ही नहीं, तो डिस्काउंट नहीं आएगा। TD तो हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है, तो बस यहाँ पे भी वही रूल है,
सेल्स लिखा है 75, उसमें 8% ऑफ 75,000 विच इज 6,000 माइनस किया, तो हम 69,000 अमाउंट लेंगे, 75 और 6 कहीं भी नहीं लेंगे, we will not take that account. हमें अकाउंट टू सेल 69, ये टीडी और टीडी के ऊपर वाला अमाउंट चाहे परचेज या सेल है वो कहीं भी लेना ही नहीं है, और इसमें कैश डिस्काउंट नहीं है इसलिए कैश डिस्काउंट नहीं आ रहा। क्लियर है? किसी को डाउट है? यस, एनी डाउट और क्लियर? क्लियर है ना? देन द नेक्स्ट इज, अब ये हमने तो स्पीच किया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत हार्ड वाला है, इतना आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो एग्जाम में, बट मैंने थोड़े मीडियम या उससे हार्ड वाले थोड़े रखे हैं एंट्री ताकि थोड़ा नॉलेज बने। देखो ये क्या लिखा है, सोल्ड द अबव गुड्स परचेज्ड ऑन Jan 11 at 20% profit allowing 5% TD and 5% CD to Asif and Sons। तो यहाँ पे ना अमाउंट ही नहीं दिया है कि हमने गुड्स कितने में बेचा, 5% TD 5% CD तो ठीक है हम लेस करेंगे अगर अमाउंट दिया होगा तो, अमाउंट नहीं दिया है लेकिन एक क्लू दिया है। क्या क्लू दिया है कि जो Jan 11 में हमने खरीदा था वो 20% प्रॉफिट पे बेचा हमने, तो अगर तुमने 60,000 में खरीदा था तो उसका 20% तो निकालने आता है तुम्हें, कितना होगा? 12,000 60,000 में खरीदा और 20% प्रॉफिट ऐड करके तुम कितने में बेचोगे? 72,000। यस, बस तो वही है यहाँ पे। देखो अच्छा खरीदा, सॉरी 60,000 में नहीं था, खरीदा तो 54 में था ना, ये अमाउंट लेना है, सॉरी ये तो वो मैंने एंट्री में से ले लिया, बट टीडी के ऊपर वाला अमाउंट इग्नोर करना है। एक्चुअल में हमने कितने में खरीदा था? 54 में, तो वो अमाउंट हम लेंगे कि हमने परचेज कितने में किया? 54 में, 54 का 20% प्रॉफिट ऐड किया तो सेल्स का अमाउंट आया 64,800। ये सब रेड मार्क है, मतलब क्या ये जर्नल एंट्री में ये सब अमाउंट आएंगे ही नहीं क्योंकि ये सब टीडी के ऊपर है, टीडी के ऊपर वाले अमाउंट कहीं भी लेना ही नहीं है। अब इसमें से 5% टीडी 64,800 का 5% हमने माइनस किया है, वो भी कहीं नहीं आता है क्योंकि टीडी भी हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ये तुम्हारा सेल्स वैल्यू हुआ। मतलब एक्चुअल में जो तुमने 54 में खरीदा था वो 61,560 में तुमने बेचा, और उस पे 5% सीडी भी क्वेश्चन में दिया कैश डिस्काउंट, तो 61,560 का 5% निकालेंगे तो ये 3078 आएगा और इतना कैश हमें मिल गया। तो इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे है। The total of credit, डेबिट का टोटल 61,560 यहाँ भी, तो जो सेल्स है वो सेल्स में आएगा। हाँ, अब जब सेल्स पे हम कैश डिस्काउंट देते हैं ना तो उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, परचेज पे जब डिस्काउंट मिलता है तो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं, बट दोनों जगह तुम लोग सिर्फ डिस्काउंट वर्ड यूज करोगे तो भी अलाउड है, तो भी चलेगा। ओनली डिस्काउंट वर्ड एट बोथ द प्लेसेस is also given right, but if you want to use एकदम perfect word तो the discount जो हमें परचेज पे मिलता है उसको हम डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं क्योंकि हमें मिल रहा है, और सेल्स पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं अपने कस्टमर को इसलिए उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। क्लियर है? ये भी डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑलवेज क्रेडिटेड एंड डिस्काउंट अलाउड इज ऑलवेज डेबिटेड। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, अभी जो आपने क्वेश्चन करवाया था जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों था एंड उसमें हम 20% प्रॉफिट कंसिडर कर रहे थे 11 जैन के प्रोडक्ट का, तो सर उसमें हमने सिर्फ टीडी को ही कैलकुलेट करा है, हमने सीडी को कैलकुलेट क्यों नहीं करा है? लाइक यू हैव ओनली कंसीडर्ड सीडी इन दैट क्वेश्चन। सीडी अच्छा, को भी आपने करा किया है? है। यस सर, ओके ओके, और सीडी को ही हमने डिस्काउंट अलाउड में दिया। टीडी और टीडी के ऊपर वाला कोई भी अमाउंट हमारी जर्नल एंट्री में आएगा ही नहीं, इसलिए मैंने उसको यहाँ वर्किंग में रेड भी किया हुआ है।
ये बात याद रखो, परचेज की सेल्स है टीडी का अमाउंट, और उसके ऊपर जो भी अमाउंट है वो हमारे जर्नल एंट्री में नहीं आने वाला, राइट। तो हमने ये 3 अमाउंट से जर्नल एंट्री यहाँ पे किया। देखो जो व्हाइट कलर है ये वर्किंग है उसका, और ये उसकी जर्नल एंट्री है, राइट। समझ रहे हैं क्या? Yes, sir. Then what is the next? Sold the, ये तो हो गया 28 Jan. Purchase stationery worth 6,000 and paid by check. गुड्स नहीं खरीदा, स्टेशनरी खरीदा। गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है, स्टेशनरी खरीदेंगे तो क्या डेबिट होगा? बोलो, ये सिंपल है ना। चलो वापस में रिपीट करता हूँ, सुनो ध्यान से तो समझ जाएगा। गुड्स खरीदते हैं तो हम गुड्स डेबिट नहीं करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। गुड्स के अलावा कुछ भी और खरीदते हैं तो हम उस अकाउंट को ही डेबिट करते हैं जो हमने खरीदा। एग्जाम्पल, Stationery account Stationery debit to account. bank. यस, तो स्टेशनरी खरीदा तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट। और क्रेडिट क्या होगा? हमने पे कर दिया चेक से तो बैंक, बैंक अकाउंट। Bank. कैश से करेंगे तो कैश, बैंक से करेंगे तो चेक से करेंगे तो बैंक, तो स्टेशनरी टू बैंक। तो देखो ये एक लॉजिक याद रखो, गुड्स के अलावा जो भी खरीदा वही डेबिट होता है। गुड्स के केस में परचेज अकाउंट डेबिट होता है। देन नेक्स्ट इज परचेज द न्यू मशीनरी। अब यहाँ मशीनरी खरीदा तो डेबिट क्या होगा? 21 Jan। मशीनरी खरीदा तो डेबिट मशीनरी होगा। मशीनरी। क्रेडिट क्या होगा? कैश वर्ड है क्या? नहीं है। चेक वर्ड है क्या? नहीं है। बैंक। Bank. नहीं, चेक वर्ड भी नहीं है। ये येलो वाला देखो 21 Jan, परचेज द न्यू मशीनरी फ्रॉम वास्को मशीनरी ट्रेडर्स। सिर्फ नाम दिया है, कैश और चेक वर्ड नहीं Name है। account. तो वो नाम जो वास्को मशीनरी ट्रेडर्स, Vasco Vasco Machinery Machinery Traders. अब आ रहे हैं ना सबको समझ में? Yes. यस यस सर, हाँ सर, ये जो 16 Jan की एंट्री है उसमें आपने सबसे पहले कैश अकाउंट लिखा है, बट जो क्वेश्चन है उसमें कैश चेक कुछ मेंशन नहीं किया है, सिर्फ आसिफ एंड सन्स ही मेंशन किया है। एक सेकंड में देख लेता हूं। हाँ, लेकिन देखो अब इसमें राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों इसको हमने कैश ट्रीट किया? बिकॉज कैश डिस्काउंट कब देंगे? जब पार्टी हमें कैश देगी तभी देंगे। ओके ओके, यहाँ या कैश वर्ड नहीं है, नाम है। तो मैंने जो बोला कि सिर्फ नाम है और कैश वर्ड नहीं होता है तो हम पार्टी लेते हैं। कैश डिस्काउंट इज लेकिन क्योंकि ऑलवेज, यहाँ पे कैश डिस्काउंट वर्ड है ना, तो कैश डिस्काउंट जब कोई तो पेमेंट कैश पे ही करता है होगा। तो ही देंगे, नहीं तो फिर कैश डिस्काउंट देंगे ही नहीं अगर हम उधार में बेच रहे हैं तो। करेक्ट करेक्ट सर, या तो गॉट that इट is गॉट the इट, logic. या थैंक यू। Yes, yes. अच्छा डाउट था तो, क्योंकि वहां पे कैश वर्ड नहीं था, बट बिकॉज ऑफ सीडी हमने उसको कैश ट्रीट किया। देन द नेक्स्ट वन इज परचेज स्टेशनरी हो गया, ये हो गया। अभी ये सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 एट 10% टीडी एंड 6% सीडी। तो ये भी सेम है, वैसे ही 10,000 का बेचा, 10% टीडी है, 10,000 का 10% 1,000, तो 9,000 टीडी और उसके ऊपर वाला रेड मार्क है वो जर्नल एंट्री में नहीं आएगा। 6% सीडी, तो 9,000 का 6% 540 लेस करके, क्योंकि सीडी है तो कैश मिल गया, सिंपल। तो कैश अकाउंट डेबिट 8460, कैश इज कमिंग इन, और डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमारे लिए वो एक्सपेंस है, लॉस है, तो लॉस एंड एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं, इसीलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होता है बिकॉज इट इज अवर इनकम। paid 50% dues of Vasco Machinery Trader by check। अब यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है, लेकिन ऐसा दिया है कि वास्को मशीनरी ट्रेडर्स को हमने चेक से आधा पैसा दे दिया। तो पहले तो एंट्री क्या आएगी?
अगर हमने किसी को पैसा दे रहे हैं तो वास्को मशीनरी तो पर्सनल अकाउंट है, उसको हम दे रहे हैं, तो वास्को मशीनरी रिसीवर, तो वास्को मशीनरी डेबिट होगा। चेक से दिया तो बैंक क्रेडिट होगा। कितना अमाउंट आएगा वो कैसे पता चलेगा? वास्को को कितना देना था हमें? 1,75,000 देना था। हमने उससे 1,75,000 का मशीनरी खरीदा था, उसका आधा हमने दे दिया, तो 1,75,000 डिवाइड बाई 2, 87,500। वास्को मशीनरी ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश देंगे तो टू कैश। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। 28, 29 यहाँ पे एक ही चीज डिफरेंस है, विड्रू 5 लाख फॉर ऑफिस यूज, विड्रू 25,000 फॉर पर्सनल यूज। अब ये ऑफिस यूज के लिए कहां से विड्रॉ करेंगे हम 5 लाख? ऑब्वियसली बैंक से। जब भी ऑफिस यूज दिया है और विड्रॉ वर्ड है या ड्रू वर्ड है, मतलब बैंक से हमने 5 लाख निकाला ऑफिस यूज के लिए, तो हमारे ऑफिस में कैश आ रहा है तो उसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं। बैंक से पैसा निकालना या बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कैश इज कमिंग इन एंड बैंक इज द गिवर, बैंक से पैसा जा रहा है, इसीलिए कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यस यस खुशी, यस कौन डाउट? I was saying that why can't we mention expense account because it is using for office use, I guess. नहीं, खाली बैंक से पैसा निकाला, समझो तुमने एटीएम से 1,000 रुपया निकाला तो तुम्हारा खर्चा थोड़ी हो गया, तुमने अपने वॉलेट में पर्स में रखा ना, खर्चा तो जब उसको यूज करोगे तो होगा। तो विड्रू का मतलब बैंक से पैसा निकाला ऑफिस के खर्चे के लिए। तुमने अपने एटीएम से सेविंग अकाउंट से पैसा निकाला और पर्स में रखा खर्चे के लिए, तो पैसा खर्चा नहीं हो गया, राइट? समझा क्या अभी? Okay. When we will buy something तो खर्चा होगा ना, राइट? अभी सिर्फ निकाला बैंक से, क्लियर? Yeah. और विड्रू 25,000 फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ ये नहीं दिया है कि कैश विड्रॉ किया कि हमने बैंक से निकाला, तो सिंपल है कि पहले तो पर्सनल यूज वर्ड आया तो कौन सा अकाउंट हम डेबिट करते हैं? Drawings Drawings. account. ड्रॉइंग। तो वो तो सबको पता होना चाहिए कि वी विल डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट। और क्योंकि अब कुछ नहीं दिया है तो तुम कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, दोनों राइट है। और तुम कैश, जब भी कंफ्यूजन है तो तुम कैश स्लैश बैंक भी लिखोगे तो भी राइट मिलेगा। बैंक एंड कैश कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली जब क्लियर नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जब क्लियर नहीं है तो हम कैश बैंक कोई भी यूज कर सकते हैं या कैश स्लैश बैंक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब चेक वर्ड है तो हमेशा बैंक ही यूज करना है, और जब कैश वर्ड है तो हमेशा कैश ही यूज करना है। क्लियर? तो यू कैन यूज एनी, और पर्सनल यूज है इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। क्लियर? और ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सबको आना ही चाहिए। पेड 1 लाख, सैलरी पे किया 1,50,000, रेंट पे किया 25,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया 7,500 बाइक चेक। तो ये तीनों अमाउंट हमारे बैंक से जा रहा है तो बैंक तो क्रेडिट होगा। और डेबिट क्या होगा? सैलरी भी खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट भी खर्चा है तो रेंट अकाउंट भी डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी खर्चा है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट, मोबाइल बिल है तो मोबाइल बिल अकाउंट डेबिट, राइट? तो जो भी खर्चा है वो अकाउंट डेबिट, और अगर कैश पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट, और अगर बैंक से जा रहा है तो टू बैंक। सिंपल। नरेशन बीन सैलरी, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पेड बाय चेक। क्लियर? Yes. तो देखो, इतना तो पहले जर्नल एंट्री प्रैक्टिस करो। मैं थोड़ा 10 मिनट में लेजर का बेसिक्स भी सिखाना चाहता हूँ कि लेजर की पोस्टिंग कैसे होती है, और लेजर आने वाला है क्या पहले कंफर्म करना, तो मैं और डिटेल में सिखाऊंगा
क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन तो मिड सेम में तो आएगा ही, अच्छा 15 मार्क्स के लिए आएगा। लेजर हर साल नहीं आता है मिड सेमेस्टर में, जर्नल आता है 10 मार्क्स कुछ में भी नहीं भी आता है, ट्रायल बैलेंस तो भी हम कर लेंगे बाद में, वो तो बहुत इजी है। तो लेजर देखो रूल क्या है, लेजर के लिए मैं ये टेक्स्ट बुक पहले ओपन करता हूँ और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बेसिक, जिससे कि ना पोस्टिंग, लेजर बुक एक अलग होती है, जर्नल के बाद ये जो जर्नल एंट्री पास किया ना, इसी में से हम लेजर में पोस्ट करते हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 4 है, और जिसको डिटेल में सीखना है मेरे सिखाने के पहले और, तो ये वाली टेक्स्ट बुक तो तुम्हें बहुत हेल्पफुल है। इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल एकदम दिया हुआ है कि जो रीड करके भी तुम्हें समझ जाएगा, राइट, रीड करके भी समझ जाएगा। Ledger is the principal book of account. It is also called as book of final entry. ये सब तो ठीक है, जितने भी नाम वहाँ पे सबका लेजर हम बनाएंगे। लेजर लैटिन वर्ड लेजर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू कंटेन। ये सब तो ठीक है, पढ़ लेना, कम टाइम है। तो हम लोग आते हैं, देखो लेजर में क्या क्या होता है। ये लेजर का फॉर्मेट है, ये जो फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला इग्नोर करना, ये टी फॉर्मेट, यानी जब ये तुम पेज पे ड्रॉ करोगे ना, तो पहले पेज को सेंटर से फोल्ड करके ये सेंटर वाला लाइन बनाना है, ये सेंटर वाला। उसके बाद ये जो लेफ्ट पार्ट है उसमें डेट, फिर ये अमाउंट और जेएफ एकदम छोटा, जो भी बचेगा वो पर्टिकुलर। सेम राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सेंटर के लेफ्ट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जेएफ यानी जर्नल फोलियो, जर्नल का पेज नंबर, अमाउंट, और यहाँ पे राइट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। और यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट लिखेंगे, जैसे सैलरी अकाउंट का लेजर बना रहे हो तो इधर सैलरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट, दिनेश अकाउंट बना रहे हो तो दिनेश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट बनाओगे तो फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट बनाओगे तो परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट बनाओगे तो सेल्स अकाउंट। इधर DR डॉट लिखना है, इधर CR डॉट लिखना, यानी ये जो राइट साइड है ये क्रेडिट साइड है, और ये जो सेंटर लाइन का लेफ्ट साइड है वो डेबिट साइड है लेजर का। तो ये फॉर्मेट है, ठीक है ना, ये फॉर्मेट है पेज नंबर 91 ऑफ द 501 विच इज FYJC महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक। तो ये फॉर्मेट क्लियर है सबको, ये फॉर्मेट। अब वो जर्नल से एंट्री कैसे करते हैं वो भी देखो यहाँ पे बताया होगा, ठीक है। अब ये जर्नल एंट्री है, ये वाली कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब दो अकाउंट है इसमें, एक तो कैश अकाउंट और एक राज कैपिटल। तो हमें दो लेजर बनाने पड़ेंगे, एक तो कैश अकाउंट हम बनाएंगे, एक राज कैपिटल बनाएंगे, राइट। लेफ्ट साइड डेबिट है, राइट साइड क्रेडिट है। डेट में तो डेट लिखेंगे जो यहाँ पे है, जर्नल एंट्री का डेट। सिंपल है कि कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो जो डेबिट है उसके डेबिट साइड में अमाउंट आएगा। कैश अकाउंट को डेबिट किया है तो कैश अकाउंट के लेफ्ट साइड डेबिट होता है, राइट साइड क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो एरो से बताया कि ये कहाँ आएगा, 10,000 इधर आएगा। राज कैपिटल तो क्रेडिट में लिखा है, तो राज कैपिटल के क्रेडिट में अमाउंट आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है कि जो डेबिट है उस अकाउंट के डेबिट में लिखना है, और जो टू करके लिखा है उस अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। बट लिखना क्या है, उसके लिए एक बेसिक रूल याद रखने का कि कैश अकाउंट में तुम टू कैश या बाय कैश नहीं लिख सकते। मतलब कैश में कैश का नाम नहीं आएगा। दिनेश अकाउंट बना रहे हो तो उसमें दिनेश का नाम नहीं आएगा। तो अगर ये हमारी जर्नल एंट्री है और इसकी पोस्टिंग करनी है, तो कैश अकाउंट को डेबिट में लिखा है, तो ये तो पता है कि मुझे डेबिट में 10,000 लिखना है, लेकिन कैश में हम टू कैश नहीं लिख सकते। जो क्रेडिट में नाम है वो इधर लिखेंगे, यानी टू राज कैपिटल। और डेबिट में जब भी हम लेजर में लिखते हैं तो टू वर्ड से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट में जब भी हम लिखेंगे तो बाय वर्ड से स्टार्ट करते हैं, ये भी याद रखें। Whenever you are preparing ledger account, so on the debit side you will always start with two words and on the credit by word. तो अमाउंट तो ये 10,000 डेबिट में लिखना है, बट नाम
जो क्रेडिट वाला है वो लिखे। वैसे ही ये राज कैपिटल में 10,000 तो इधर लिखा, बट पर्टिकुलर में नाम जो डेबिट में नाम है कैश, तो बाय कैश। कितना सीख लिया, तो बस इधर देखो लेजर का पूरा सॉल्व है वो एग्जाम्पल। ये जो फर्स्ट J1 है इसका पूरा लेजर मैंने सॉल्व करके बनाया हुआ है। मतलब इसमें सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैश, कैपिटल, फिर नया आया परचेज, तो परचेज वीरू, फिर कैश परचेज तो बना दिया, तरुण, सेल्स, श्याम, ये सब कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, श्याम अकाउंट, वीरू अकाउंट, तरुण अकाउंट, प्रणव अकाउंट। इसलिए ये सब देते ही नहीं है, क्योंकि इतने अकाउंट बनाने अगर मिड सेम में दे दिया तो 1 घंटा तो तुम लोगों का इसमें ही चला जाएगा। और ये सारे लेजर का टोटल लेने के बाद ये जो बैलेंस बचता है उससे ट्रायल बैलेंस बनता है, उससे ट्रायल बैलेंस बनता है। यानी जर्नल एंट्री से लेजर बनाना है, फिर लेजर में पोस्ट होने के बाद फिर सारे लेजर का टोटल करो, टोटल करने के बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो पूरा अगर प्रोसेस जो है वो तो कोई भी 1 घंटे के पहले तो सॉल्व ही नहीं कर सकता, कितना भी एक्सपर्ट है, ठीक है ना। और एग्जाम ही 2 घंटे का होता है, तो ऑब्वियसली ये पूरा तो नहीं आएगा मिड सेम में। तो तुम लोग ये बेसिक रूल जो मैं बता रहा हूँ ना, ये समझा क्या, ये समझा ना। तो तुम लोग अब मुझे बताओ, एक रैंडम एंट्री में यहाँ पे लेता हूँ, ये वाली एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट। तो कौन से 2 लेजर हम बनाएंगे पर्टिकुलर में? परचेज अकाउंट, वीरो अकाउंट। परचेज एंड वीरू अकाउंट। परचेज के लेफ्ट साइड डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे हम अमाउंट? क्रेडिट में। नहीं, परचेज डेबिट है ना, तो डेबिट में लिखेंगे। देखो ये एग्जांपल देखो, कैश डेबिट था तो कैश अकाउंट वीरो। में हमने लिखा ना, डेबिट में लिख रहे हैं ना। तो जो डेबिट है उस अकाउंट के डेबिट में लिखना है, और जो टू है उस अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, राइट। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू वीरो अकाउंट। और देखो जैसे यहाँ लिखा है परचेज अकाउंट कहाँ है, ये तो देखो यहाँ मैं ब्लू मार्क किया, ये परचेज अकाउंट है, उसके डेबिट में डेट लिखा टू वीरू अकाउंट 20 अकाउंट, और वीरू अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 20। जो अकाउंट इधर ऊपर है उसके तो लेफ्ट साइड डेबिट में लिखोगे, और जो अकाउंट 2 के बाद है उसके क्रेडिट में लिखना है, राइट साइड पे लिखना है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ये क्लियर है ना। अभी सिंपल तो कॉन्सेप्ट है, तो लेजर तो कुछ हार्ड ही नहीं है अगर जर्नल आ गया तो, है ना, आ जाएगा ना। तो बस इतना ही है लेजर में, तो बस करते रहो। फिर टोटलिंग तो ठीक है मैं सिखाऊंगा बाद में। अभी जैसे कि कोई भी एक रैंडम, जैसे कि ये है मशीनरी टू कैश, तो ये कैसे आएगा? मशीनरी और कैश अकाउंट का लेजर बनेगा। मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे टू कैश, और कैश के लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय मशीनरी। यस। तो देखो मशीनरी कहाँ बनाया है मैंने, तो बराबर बना। देखो ये सॉल्व है, तो तुम लोग अब ट्राई करना। तो देखो ये मशीनरी अकाउंट है, तो इसके डेबिट में लिखा है टू कैश 45,000, और फिर कैश अकाउंट तो हमारा ऊपर था ये, तो उसके क्रेडिट में देखो यहाँ लिखा है बाय मशीनरी 45,000। तो बस लेजर में कुछ नहीं है, ये फॉर्मेट है, ये याद रखना है। बनाओ, जितने लेजर है बनाते जाओ, जैसे मैंने एक्सेल में बनाया है सारे लेजर। तुम लोग एक सम खाली रेफर करो, रेफर अभी मत ज्यादा सॉल्व करो, क्योंकि वो आएगा नहीं आएगा एग्जाम में, मालूम नहीं, बट नॉलेज के लिए बस कि पोस्टिंग क्या होता है। और जर्नल से लेजर में एंट्री करने को हम बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। क्लियर है? ठीक है ना, इतना ट्राई करो, ठीक है। और हम लोग बाकी तो देखते हैं, अभी मैं अकाउंट्स नहीं रखूंगा, बाकी सब्जेक्ट में क्या सिखाया है भेजो मुझे, अभी आगे के वीक का प्लान करना है, राइट। तो यू ऑल टेल मी कि अभी कल परसों और आने वाले दिनों में